रेखा एक प्रसिद्ध गायिका ने कल अपना कार्यक्रम किया था। उसने कार्यक्रम में बहुत सुंदर गाने गए और अपने कमरे के लिए रवाना हो गए। उससे मिलने के लिए रेखा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि रेखा ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई की। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या का जांच करने के लिए बुलाया गया। मेहुल ने पाया कि कार्यक्रम के बाद उसने कुछ प्रशंसकों से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। फैन एक मैं रेखा की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हमने कुछ देर बात किया और एक सेल्फी ली, फिर मैं चली गई। मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उससे प्यार करती है। मिस्टर टीम और उनके परिवार समुद्र तट पर मजेदार से समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पेड़ों में खो टीम का छोटा बेटा गेंद तलाश में बाहर चला गया। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी समय तक नहीं आया तो परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मेहुल पास में था और यह सब होता। वह एक ऐसा व्यक्ति के पास आया जिसने कहा वह सुबह से है, लेकिन यहाँ कुछ होते नहीं देखा। मेहुल एक और आदमी के पास जाता है जिसने कहा वह बस समुद्र तट पर है, लेकिन कुछ नहीं जानता है। मेहुल को एक और आदमी मिला जिसने कहा वह अभी समुद्र तट पर पहुंचा है और कुछ नहीं जा। तीनों लोगों में से एक ने टीम के बेटे का अपहरण कर लिया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण किसने किया? टीम हो उसके परिवार। एक ही टोपी पहनी हुई थी जिसे तीसरा आदमी पहना हुआ था। उसने लड़के से टोपी ली और पहना, यानी अपहरणकर्ता वही है। साइमन के बेटे को एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन साइमन अस्पताल में नहीं था और उसके बेटे को तत्काल खून की जरूरत थी। बेटे का ब्लड ग्रुप ओ था और डॉक्टर इसे नहीं खरीद पाए, इसलिए उन्होंने सिमोन को बुलाया, लेकिन सिमोन ने कॉल नहीं उठाया। किसी और ने किया। डॉक्टर ने उसे स्थिति के बारे में सूचित किया। जब सिमोन को पता चला तो वह बहुत खूब था। उसने अपने नौकरों से पूछा कि आप में से किसने मेरे बेटे को ब्लड दान किया है, लेकिन उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। पहले नौकर ने कहा मेरा रक्त समूह भी है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। दूसरे नौकर ने कहा मेरा रक्त समूह है, मैं आपके बेटे को रखला नहीं कर सकता। तीसरी नौकर ने कहा मेरा रक्त समूह भी है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। चौथे नौकर ने कहा मेरा रक्त समूह है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं साइमन के बेटे को किसने रक्तदान किया? चौथे व्यक्ति ने रक्तदान किया क्योंकि उसका रक्त समूह O है और इसका उपयोग वो व्यक्ति के लिए किया जाता है। मेहुल के पास 3 जोड़ों की तस्वीर थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि कौन किसका पत्नी है और किसका पति। पुरुष केन, बिल, माइक। महिलाएं ओलोविका, एलिस, किम। आपकी सहायता के लिए 3 शब्द है। ओलिविया की बहन माइक की पत्नी है। केन कभी। किम एक एकल बच्चा है। क्या आप इन 3 स्थितियों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि किम का पति कौन है? ओलिविया और एलिस बहनें हैं क्योंकि किम एक एकल बच्चा है और ओलिविया की बहन माइक की पत्नी है। इसके अलावा एलिस में की पत्नी होगी। केन कभी भी किम से नहीं मिले, इसलिए ओलिविया केन की पत्नी होगी और किम के पति बिल होंगे। डेमो, स्टीफन, ओलारिक और सैम रूम में थे। उन चारों के घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थी। डेमो एक अच्छा रसोइया था, उसका काम चारों के लिए भोजन पकाना था। स्टीफन का काम कपड़े धोने का था। अल्लारी का काम किराने की खरीदारी करने का था। एक दिन अल्लारी सुपरमार्केट किराने का सामान लेने गया तो उसको किसी ने गोली मार दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत स्थल पर पहुंचे। मेहुल ने अल्लारी के बारे में जानकारी हासिल की और उसके घर पहुंचे। अन्य तीनों रूममेट वहां मौजूद थे। मेहुल ने पूछताछ की। डेमो, मैं खाना पकाने में व्यस्त था, खाना तैयार है। स्टीफन, मैं कपड़े धोने का काम कर रहा था। से घर वास्तव में गंदा था, इसलिए सफाई कर रहा था। उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? डेमो केवल 3 लोगों के लिए खाना पकाया था जबकि 4 लोग थे, यानी वह जानता था कि अल्लारी वापस नहीं आएगा, यानी हत्यारा डेमो है।